हेलो। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज साडा टॉपिक है जर्नल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ आईसीटी। जो हमारा फर्स्ट ही टॉपिक है जो सिलेबस मेंशन किया गया है यूजीसी की तरफ से, लेकिन इसको हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं कॉज ये थोड़ा फैक्ट टाइप है, जैसे हम बोलते हैं। जो हमें चाहिए वो जस्ट एब्रीविएशन चाहिए सॉरी, और उसमें बहुत सारी क्या होगी एज इट हमें रिमाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्लाइड। इसमें ना मैंने कुछ टॉपिक्स डिवाइड किए हैं, जैसे हार्डवेयर, टर्मिनोलॉजी, सॉफ्टवेयर, ठीक है, एंड इंटरनेट की अलग से है, हमारी जो फाइल्स होती है उसकी अलग से है, ऑडियो की अलग से है, वीडियो की अलग से है। वो सब चीज़ें मैंने डिवाइड करके डाली हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अगर हम नेक्स्ट टॉपिक कोई करेंगे तो उसमें हम देखें, मैं ट्राई करूँगी कि वो भी चीज़ें आपको फर्स्ट स्लाइड में एज अ कंटेंट में प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं विद हार्डवेयर टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट है सीपीयू, जो हमें ऑलमोस्ट सभी को पता ही है। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं हम इसको। ये किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इंस्ट्रक्शंस को कैरी करने के लिए, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, ऑल द वर्क्स डन ओवर देयर। ठीक है, रैंडम असेस मेमोरी, रैम, ठीक है, एक होती है रोम, वो भी हम करते हैं। रीड ओनली मेमोरी, ये रैंडम असेस मेमोरी शॉर्ट टर्म होती है of the computer where data is stored temporarily while the computer is running। जब कंप्यूटर ऑन होता है जब उस टाइम वहाँ स्टोर होती है। नेक्स्ट है हार्ड ड्राइव, जैसे हम मोस्टली तो बात करते हैं कि डाटा हार्ड ड्राइव में डाल दो। ठीक है, वो कंप्यूटर में एक, जैसे हम हमारी पेन ड्राइव होती है, कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव होती है, उसमें डाटा स्टोरेज होता है। जो वो किसी भी कंप्यूटर में डालो, उसमें सारा डाटा स्टोर करके उसको आप निकाल सकते हो। अगर वो फुल होगी तो उसमें न्यू हार्ड ड्राइव डाल सकते हो, ऐसे करके। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस है, प्रोग्राम है, स्टोर्ड है, लॉन्ग टर्म इसमें डाटा रहता है। जैसे मैंने कहा, उसको निकालो का जब जरूरत पड़े उसको फिर से डालो पुरानी वाली हार्ड ड्राइव को, और पुराना डाटा आप रिट्राइव कर सकते हो। इसी के साथ है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड हमें पता ही है, मेन सर्किट बोर्ड है जिसमें ऑल द कनेक्शन और कंपोनेंट्स होते हैं सभी, वो यहीं से फंक्शन करते हैं। उसके बाद है सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सोर्सेस को मैनेज करता है और यूजर को एज इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है इंटरेक्शन के लिए हार्डवेयर के साथ। ठीक है, इसमें विंडो आ जाती है, मैक ओएस आ जाता है, लिनक्स आ जाता है। ये सभी हमारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। उसमें से आपको ये नाम डाल देंगे, एक कोई और नाम डाल देंगे और देख लेंगे, आपको चूज करने के लिए बोल देंगे कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आप ऐसे इसको सॉल्व करना है, माइंड में रखना है। ठीक है, और ऐप है, इसमें देखो हम साथ साथ में एप्लीकेशंस भी है, साथ साथ में टर्मिनोलॉजी भी है। ऐप क्या है? एप्लीकेशंस, ठीक है, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, जैसे पीपीटी है, वो पीपीटी प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर का, और पीपीटी बनाने के लिए ही है। वीडियो रिकॉर्डर है, ऑडियो रिकॉर्डर है, ठीक है, उसी के लिए। सच है वर्ड प्रोसेसिंग, इमेज एडिटिंग एंड गेमिंग, ये सब क्या है? एप्लीकेशन है। जैसे हम कहते हैं कि ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लो, वो सब चीज़ें। उसके बाद है ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र, ये हमने पहले भी बात की थी, है ना, इंटरनेट वाले में। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है यूज टू एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट्स ऑन इंटरनेट। इसके एग्जांपल्स क्या है? गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट है, ई एक्सप्लोरर है, ठीक है, एंड एक हमने क्या किया था? फायरफॉक्स था, यहाँ मैंने लिख दिया। ठीक है, एक एप्पल का था, ठीक है, वो चीज़। फायरवॉल, उसके बाद आया फायरवॉल, एक ये क्या है? सिक्योरिटी सिस्टम। आपसे पूछ लेंगे कि वो फायरवॉल है क्या? सिक्योरिटी सिस्टम, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर क्या है? तो ये सिक्योरिटी सिस्टम है, मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिटर्मिन्ड सिक्योरिटी रूल्स। जैसे हम कई बार होता है ना, हम कोई डाउनलोड करते हैं फाइल, तो हमें पहले ना वो आ जाता है रिमाइंडर, एक मैसेज आ जाता है कि इसमें ये रिस्की है, आप फिर भी डाउनलोड करना चाहोगे या नहीं। वो हमारी पे डिपेंड है कि अगर हमारे पास
विंडो प्रोटेक्टर है जिसे हम एंटीवायरस बोलते हैं, तो हम डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली हम डिनाई कर देते हैं, है ना। तो वैसी बातें हैं, तो वो क्या फायरवॉल होती है वो। नेक्स्ट है नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी। नेटवर्क के साथ लैन लोकल एरिया नेटवर्क है, कनेक्टेड विद लिमिटेड एरिया, ये लिमिटेड एरिया में ही होता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि एक स्कूल कॉलेज के कंप्यूटर्स आपस में, किसी ऑफिस के कंप्यूटर जो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, ऑफिस एंड और होम। वैन वाइड एरिया एरिया क्या हुआ, वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें क्या है कि जो लार्ज जियोग्राफिकल एरिया है उसमें कंप्यूटर्स क्या है कनेक्टेड है, जैसे हमारे हैं सिटी और मल्टीपल सिटीज। राउटर या रूटर भी बोलते हैं हम इसको, एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ये क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है, फॉरवर्ड डाटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर एंड नेटवर्क्स के जो है डाटा उसको क्या करती है, पैक करती है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, वीपीएन, a network that allow remote users to securely access a private network over the इंटरनेट। जो एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, यूजर्स को सिक्योरली प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइल सिस्टम बेस्ड टर्मिनोलॉजी। इसमें पहला ये ना स्टोरेज है, मेनली फाइल ना बोलो, स्टोरेज है ये, ठीक है, स्टोरेज लिख सकते हो। वाइट या मेजरमेंट, वाइट बी केबी किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट, टीबी टेराबाइट, पीबी पीटाबाइट, ठीक है। और इसको आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को में लिखने को भी बोल सकते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है फाइल की 8 बिट्स, ठीक है। जो हमारी फाइल की साइज हम देखते हैं ना, इतने जीबी की है, इतने जीबी की है, चलो फाइल सिस्टम ही लिख लो, क्योंकि इसमें फाइल स्टोरेज या उसकी साइज के सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो फाइल सिस्टम लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, वाइट, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट फाइल साइज है, और इसमें 8 बिट्स होती है। फाइल का साइज किस में मेजर किया जाता है, बिट्स में। जैसे हम किलोग्राम ग्राम बोलते हैं ना, तो ये बिट्स में है। एक बाइट कितने बिट्स के इक्वल होती है, 8 बिट्स के। और उसके बाद एक केबी कितने कितने बाइट्स पे इक्वल होती है, क्या हुआ, ये रही 1024 1024। ये आप याद रखना, पहले एक केबी 1024 बी बाइट, ठीक है। फिर मेगाबाइट, न्यूमेरिकल वैल्यू वही है, कहाँ लिखे हम, चलो इनके साथ साथ लिख देती हूँ, क्योंकि लिख के ना आपको भी पता चल जाता है, ऐसे पढ़ाते रहो तो बोरिंग हो जाता है। जैसे एक मेगाबाइट है, एमबी है, तो उससे पहले क्या आ रहा था, केबी, ठीक है, वो वही है 1024, ठीक है। उसके बाद जीबी है, जीबी किसके इक्वल है, 1 जीबी, जे है एमबी के इक्वल, कितनी एमबी के इक्वल, 1024, ठीक है। उसके बाद टेराबाइट है, ये किसके इक्वल है, जीबी के, कितनी जीबी के, 1024। उसके बाद पीटाबाइट है, ये आप याद कर लेना, ये अभी थोड़ी कुछ सालों से यूज हो रही है, क्योंकि अभी स्टोरेज और हमारी फाइल साइज इंक्रीज हो रहे हैं ना। पहले तो गीगाबाइट जीबी तक ही चलता था काम, फिर टेराबाइट आने लग गया। जब 2018-2020 में ज़्यादा टेराबाइट पे बात होती थी। अभी 2-3 साल में ये कोरोना काल में पीटाबाइट भी आ गया हमारे पास, ठीक है, क्योंकि तब ऑनलाइन काम बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। तो पीबी और पीबी कितने उसके इक्वल है, 1024 टीबी के, ठीक है, ऐसे है। इसको आपने याद रखना है, ये याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है इंटरनेट एंड वेब टर्मिनोलॉजी। क्या है, यूआरएल, जो हमने पहले भी यूनिफॉर्म, इसकी फुल फॉर्म नहीं की थी, यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर, ऐसे हमने बात तो की है इस पे। ये वेब ब्राउजर है, एक्सेस करने के लिए किसी भी साइट को, उसका एड्रेस है। और जो HTTP है, HTTPs है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, और प्रोटोकॉल सिक्योर है, एस है तो सिक्योर, नहीं तो जस्ट प्रोटोकॉल था, इसकी फुल फॉर्म है। दीज प्रोटोकॉल्स यूज टू ट्रांसफर डाटा ओवर द इंटरनेट, डाटा ट्रांसफर करने के लिए है, ठीक है। क्योंकि हमने कुछ सर्च किया, कहीं भी वो डाटा पड़ा है, वो हमें ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो वो आगे HTTP करके हमें वो साइट दिखेगी। जैसे मैंने बोला था कि जो हमारी UGC की साइट है,
ठीक है, हमने वहाँ से सिलेबस डाउनलोड करना है, वहाँ से हमने डाटा लेना है इंटरनेट से, तो वो सबसे पहले क्या लिखा है, http:/, तो उसके बाद UGC.net नेट, ठीक है, और .NTA, अब NTA भी लेता है तो इसमें NTA भी बोलते हैं .AC.in, ऐसे करके साइट है, अगर मैंने कुछ अभी बीच में मिस नहीं किया तो ये क्या है, ये हमें वहाँ से हमारे तक डाटा असेस करवाने का एक सोर्स है, यूज़ की जाती है उसके लिए। उसके बाद है DNS, डोमेन नेम सिस्टम, that translate domain name such as google.com into IP address which are used to identify device on a network। जैसे हम डिवाइस यूज करते हैं कि इस नेटवर्क पे कौन सी डिवाइस, जैसे मैंने अभी मान लो गूगल ओपन किया और उसके बेस पे वहाँ UGC नेट डाला और स्लेब्स डाउनलोड कर लिया, ठीक है, तो वो देखेगा जो मैं डाउनलोड करूँगी ना, तो जो UGC की साइट है जो सिक्योर है, सब कुछ है ना, वो देखेगा कि कौन से पीसी पे ये डाउनलोड हुई है, तो वो जो एड्रेस स्टडी करेगा वो IP एड्रेस होगा मेरे पीसी का या लैपटॉप का। नेक्स्ट है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इसको ऐसे, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे HTTP है के, जो इसमें पता क्या होता है, वैसे हमने पहले बात कर ली, मैं अभी और बता रही हूँ कि जो सारा कंप्यूटर में डाटा फीड होता है वो 1 और 0 पे होता है, ठीक है, इसके अलावा उसको और कुछ नहीं पता कंप्यूटर को, अगर आपको पता हो आज तक, तो 0 से 0 और 1 2 ही नंबर उसको पता है, वो इसमें सारा ये सारा ना कंप्यूटर में इस चीज़ में फीड होगा, ठीक है, और उसको हम ये तो याद नहीं रख सकते, इनका ही कोई पैटर्न बना देगा, जैसे ये होगा 0 1 1 0 और आगे का हो ये डॉट डॉट को लिखेगा 0 0 ऐसे करके, ठीक है, आई को 1 0 लिख दिया, मतलब कुछ भी ऐसे वो न्यूमेरिक वैल्यू होती है ना, जो उसी में उसको क्या करेगा, अपने पास सेव रखेगा उस इंफॉर्मेशन को, ठीक है, तो वो हमें याद करना तो इजी नहीं है, हम तो ऐसे याद नहीं कर पाएंगे, हमें तो वर्ड्स की आदत है, ठीक है, वर्ड पढ़ने की, तो वो जो चीज़ उस 0 0 1 1 1 0 जो भी उनकी लैंग्वेज है उसको, एक मिनट में आपका कहाँ गया ड्रॉ लाइन, ये रही, ठीक है, उसमें उसको जो चेंज करेगा 0 0 1 जो लैंग्वेज में हमने डाटा फीड किया पीसी में, उसको वर्ड्स में जो इस वर्ड में HTTP UGC नेट इसमें जो ट्रांसफर करेगी वो क्या होगी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट जनरली मैंने सब सारी इसमें डाली हैं एब्रीवेशन, CD-ROM, compact disk read only memory, CD और compact disk rewritable, दोबारा लिख सकते हैं, फैट फाइल एलोकेशन टैबलेट, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में कुछ इसमें स्टडी आपको रीड करके बता रही हूँ, GB गीगाबाइट्स जो हम स्टोरेज के लिए करते हैं, गीगा हर्ट्स जो हम स्पीड मापते हैं, इसको थोड़ा याद कर लेना, ये बाइट्स वाला किसके लिए है, स्टोरेज के लिए, कि फाइल स्टोरेज लगा लो या फाइल साइज के लिए, मेनली फाइल साइज के लिए, कितने साइज की है, ये स्पीड के लिए है, ठीक है। GIF इस पे आता है, क्वेश्चन ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट है, फैट फाइल एलोकेशन टेबल है, ये हमने पहले भी डाल दिया, दोबारा आ गया, फिर FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, GB गीगाबाइट है, GH गीगा हर्ट्स है, ठीक है, ये मैं फिर से क्यों डाल दी, शायद कॉपी पेस्ट द्वारा, पता वही चीज़ें द्वारा रिपीट हो रही है। नेक्स्ट है HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, जो मल्टीमीडिया से रिलेटेड है वो आ सकती है, उनको याद करना है। HTML हमने किया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, S मतलब सिक्योर, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, OS ऑपरेटिंग सिस्टम, PDF ये आप कर सकते हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट वैसे बहुत पुराना हो गया लेकिन अब इससे क्वेश्चन आता है, यूनिफॉर्म सोर्स आइडेंटिफायर UIR और URL यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर,
ठीक है, एल है तो लोकेटर, आई है तो आइडेंटिफायर। यूएसबी के पे भी पूछा गया है इन्होंने काफी बार क्वेश्चन, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूटीएफ यूनिकोड ट्रांसफर फॉर्मेट। नेक्स्ट है W3C वेब, वर्ल्ड वाइड वेब कस्टोरियम, ये होता है ग्रुप, ठीक है, जैसे ग्रुप ऑफ वेब्स, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ठीक है, ऐसे। वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, वैसे हम वाईफाई बोल देते हैं, उसकी भी फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। XHTML एक्सटेंसिव हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक्सटेंसिबल है। ये भी क्वेश्चन आता है, हम कोई बार अभी तो इसका ट्रेंड कम हो गया, लेकिन कई बार हम काफ़ी सारी फाइल्स डाउनलोड करते हैं तो वो जिप फोल्डर में होती है। जैसे आप एनसीईआरटी की बुक्स, एनसीईआरटी होता है ना, इसकी बुक्स डाउनलोड करोगे ना तो वो आपको जिप फॉर्म में भी आती है, सिंगल भी होता है लेकिन सभी से चैप्टर एक में ही करना चाहो तो वो जिप फॉर्म आती है, ठीक है। तो उसका मतलब है जोन इम्प्रूवमेंट प्लान। उसके बाद टर्मिनोलॉजी डाली मैंने, मदरबोर्ड वहाँ भी लिखा था, उसमें कुछ रह गया था, फिर मैंने जहाँ ऐड किया। मेन सर्किट बोर्ड है, connect all the components, it houses the CPU, RAM and other essential hardware, सभी यहीं पे लोकेट होते हैं जब बात करते हैं एक तरह से। नेक्स्ट है फाइल ऑडियो फॉर्मेट। नेक्स्ट है ऑडियो फॉर्मेट्स कि क्या क्या एक्सटेंशंस होती है, इस पे इन पे क्वेश्चन इसमें ना मैंने डाले ऑडियो, पहले आपको ऐसे शो कर देती हूँ, ऑडियो, वीडियो, वेब पेज के फॉर्मेट्स, टेक्स्ट फाइल्स के एंड इमेजेस के, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछते हैं, इनको आपने याद करना है। पहले है MP3, इससे क्वेश्चन आ रहा है। पॉइंट MP3 अगर किसी फाइल के पीछे लगाए तो वो ऑडियो फाइल है और कॉमनली स्टोरिंग एंड जो म्यूजिक है उसके लिए यूज की जाती है। WMA है तो विंडो मीडिया ऑडियो है, नाम से ही क्लियर है। सेंड है तो साउंड है, तो इसका मतलब ही भी ऑडियो हो। वेव है, WAV है तो वेव ऑडियो फाइल है और रिकॉर्डिंग के लिए यूज की जाती है। रॉ है, RA है, रियल ऑडियो है। प्लेलिस्ट फाइल फॉर्मेट है, ये कॉमनली यूज फॉर स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्लेलिस्ट। मैं कहाँ क्या बोल रही थी, डिस्ट्रीब्यूटिंग, पता नहीं क्या हो रहा है। AU ऑडियो, नाम से क्लियर है, AU मतलब ऑडियो। तो किसी भी फाइल के पीछे अगर इनमें से कुछ भी लिखा हुआ है तो वो ऑडियो फाइल है। आपको ना क्वेश्चन पता कैसे पूछेंगे कि आपको पूछेंगे कि एक फाइल है उसके पीछे पॉइंट WMA एक्सटेंशन है उसकी, ये नहीं बोला कि ये लिखा हुआ है, उसकी एक्सटेंशन ये है, बताओ ये कौन सी फाइल है, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, क्या हो गया, कहाँ चला गया, वीडियो फाइल है, ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट फाइल है या कोई भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या है, ऑडियो फाइल है। ऐसे ही कहीं MP3 तो चलो हमें जनरली पता है कि सॉन्ग्स वगैरह हम सुनते हैं, डाउनलोड करते हैं तो वो MP3 में होते हैं, ठीक है। इस तरह किसी में R लिख दिया, WAV लिख दिया, SND लिख दिया, AU लिख दिया, तो वो कौन सी फाइल है, ऑडियो फाइल है। ऑडियो भी बोल सकते हो, ऑडियो भी बोल सकते हैं, हम बहुत ऐसे ही बोलते हैं बहुत से। नेक्स्ट है हमारे पास वीडियो फाइल फॉर्मेट्स, कौन से उनकी एक्सटेंशन है, फुल फॉर्म है और डिस्क्रिप्शन दी है। पहले MP4 में क्या है, MP ईजी फॉर वीडियो फाइल, मल्टीमीडिया कंटेनर फॉर्मेट है, कॉमनली स्टोर वीडियो एंड ऑडियो, दोनों ही चीज़ें इसमें स्टोर होती है। 3GP है, वो 3MP था, ये GP है, ये भी मल्टीमीडिया फाइल है, दोनों के काम। और मोस्टली ये कहाँ यूज होती है, मोबाइल्स में, ठीक है। कई होते हैं ना कि आपका सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है, कई फाइल वो ऐसे होता है कि कुछ फाइल जैसे एक ही वीडियो है वो कई बार आप ट्राई करोगे फ़ोन में उसमें ओपन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि उसका जो एक्सटेंशन है वो MP4 है या कोई और है, MOV है, ठीक है, मान लो, हाँ MP4 MOV है मान लो, ठीक है, तो वो आपके फ़ोन में डाउनलोड नहीं होगी, क्यों नहीं होगी,
क्योंकि वो उसकी जो फाइल एक्सटेंशन है ठीक है वीडियो आपकी जो है फ़ोन उसमें वीडियो डाउनलोड हो सकती है, लेकिन वो किसी और एक्सटेंशन में होगी, या अगर उसी सॉन्ग उसी वीडियो की कोई और फाइल एक्सटेंशन होगा तो वो आप में प्ले हो जाएगा, ठीक है। और अगर AVI लिखा है तो भी वीडियो इंटरलीव फाइल है, ऑडियो वीडियो इंटरलीव फाइल है। कंटेनर फॉर्मेट दैट इज स्टिल सपोर्टेड बाय मैनी डिवाइसेज, ये बहुत पुरानी है, ओल्डर है, लेकिन आज भी कहीं कहीं ये यूज होती है। MPG है, MPEG वीडियो फाइल है, ये भी बहुत पुराना है लेकिन स्टिल सपोर्टेड है कि बहुत सारी। MOV है, एप्पल क्विक टाइम मूव है, क्विक टाइम मूवी है, एप्पल की है, ये किसी और में सपोर्ट नहीं होगी, ठीक है, एप्पल डिवाइसेस में ही ये यूज होगी। WMV है, विंडो मीडिया वीडियो फाइल है, कॉमनली यूज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट डिवाइसेस। अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, अलग अलग डिवाइसेस यूज करते हैं, उनके लिए अलग अलग एक ही वीडियो हो लेकिन वो इस एक्सटेंशन में हो, इस फॉर्मेट में बनी है, इसमें बनी है, इसमें बनी है, उसके हिसाब से वो अलग अलग जो डिवाइसेस है उसमें ओपन होगी, ठीक है। नेक्स्ट है वेब पेज। वेब पेज फॉर्मेट्स HTML, जैसे हमें सभी बताया है, सबको ही पता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल है, क्रिएटिंग वेब पेज होती है जी। HTM है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप तक होती है जी, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज डॉक्यूमेंट फॉर्मेट विद लेस कॉमन फाइल एक्सटेंशन, लेस कॉमन है आइडेंटिकल टू HTML फाइल्स, क्योंकि HTML उसी की एक्सटेंशन है जो पहले यूज होती थी, उसी की तरह है। XHTML क्या है, एक्सटेंसिबल है, ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज कंबाइन HTML एंड XML, ये हमने पहले इंटरनेट वाले में की थी, ठीक है। उसके बाद ASP, किसी वेबसाइट पे ASP लिखा था, उसका एक्टिव सर्वर पेज है। Technology that allow developer to create dynamic web page using several side scripting, ठीक है, साइड में स्क्रिप्ट्स होती है। ASPX एक्टिव सर्वर पेज एक्सटेंडेड फाइल है टू क्रिएट डायनामिक वेब पेज यूजिंग सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इन ASP नेट, वही बात है, एक अलग से डिवाइस उस पर ये काम करेगा। RSS है कि कहीं रिच साइट समरी है, वेब फीड फॉर्मेट दैट अलाउ यूजर टू सब्सक्राइब टू अपडेट फ्रॉम वेबसाइट, जैसे हमें लिखा था है ना कि अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, ऐसी ईमेल्स आपको आती रहे तो इसको सब्सक्राइब करें, है ना, तो जहाँ अनसब्सक्राइब करें तो उसके जो वो लिंक होता है ना, वो कौन सा लिंक होता है, RSS, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, या आपको क्वेश्चन यहाँ बड़ा ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है आप, क्योंकि ये सभी कॉमनली यूज में आ रहा है, ठीक है, कि जो हम सब्सक्राइब करते हैं किसी साइट को, ठीक है, जो उसका हाइपर लिंक होता है वो उसका वेब एक्सटेंशन क्या होता है, RSS, ये पूछते हैं ऐसे। ये MCQ में आपको साथ साथ में बता रही हूँ, जब MCQ करेंगे वो PYQ होंगे, वहां इतनी शायद हो सकता है हम डिटेल में ना ही जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइल टेक्स्ट फॉर्मेट एक्सटेंशन है TXT, ये प्लेन टेक्स्ट है कोई, ठीक है। RTF है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है, इसमें मैं इसकी डिटेल नहीं दी। डॉक्स है, ये हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट है जो वर्ड में ही ओपन होगा। CSV है, कॉमन सेपरेटेड वैल्यू है, ये अपने ही जो अगर हमारी है वो डिवाइस या वो एप्लीकेशन है तो ओपन होगा, अगर सिंपल हमारे पास कोई वर्ड ऑफिस है उसमें ओपन नहीं होगा। ये डॉक है, जो वर्ड डॉक्यूमेंट है, वर्ड ऑफिस में ये इसके जो इस एक्सटेंशन के होंगे फाइल्स वो सभी वर्ड डॉक्यूमेंट में खुल जाएगी। या WPS ऑफिस हम मोस्टली यूज करते हैं। WPS होता है, क्या होता है वो, एक मिनट, कई बार ना ऐसे होता है कि मैं एप्लीकेशन गलत ना बोल दूं क्योंकि बच्चों को याद करनी है। हाँ, WPS ऑफिस ही होता है, ठीक है। तो वो भी क्या है, उसमें सभी प्रकार की फाइलें मोस्ट ऑफ हम ओपन करते हैं, ठीक है। और नीचे लिखा भी है देखो,
WPS ऑफिस, वर्ड डॉक्यूमेंट, और बहुत सारे डॉक्स इसमें ओपन हो जाते हैं। मोस्टली डॉक्स है जो फाइल्स वो जब हम विंडो यूज करते हैं लैपटॉप में उसमें ओपन होते हैं। ये हो गया वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट हो गया, MMSD हो गया, कोई मैसेज हो गया तो वो मैसेज वाले फॉर्मेट और डिवाइस में ही ओपन होगा। तो ये सभी है टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। आई थिंक हो जाएगा जी आपका। इसमें ये दोनों इम्पोर्टेंट है। TXT भी है कि ये कौन सी फाइल होती है, तो ये प्लेन टेक्स्ट होता है। नेक्स्ट है इमेज फाइल फॉर्मेट, जो हमारी इमेजेस होती है। JPG, ज्वाइन, इनके आप जो इमेज फाइल फॉर्मेट्स है ना, इनकी एज एब्रीवेशन इसको आप याद करना, फुल फॉर्म्स। JPG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। मैं ये रब कर दूं आपको कहीं, ठीक है। हाँ हम कर रहे थे JPG हो गया ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, वेब पेज, वेब WPBP लिखा होगा तो वेब पिक्चर फॉर्मेट होगा। GIF है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होगा। ये सभी इमेजेस के पीछे लिखे हुए होंगे। TIF है द टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट लिखा होगा। BMP है तो विट मैप होगा। EPS है द इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्टेड फाइल होगी, ठीक है। ये क्या होगी, कॉमनली यूज फॉर फोटोग्राफ्स। जैसे हम अभी आप देखोगे ना इमेजेस, आपको कभी भी आप अप्लाई भी कर रहे होंगे इसमें नेट में भी है ना, UGC नेट में, वो बोलेगा आपकी फोटो JPG फाइल फॉर्मेट में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने फोन पे की वो कौन सी भी एक्सटेंशन हो, नो, अब वो आपको JPG कहेगा और उसमें लिखेगा कि इतने BT, इतने KB या इतने GB की ही होनी चाहिए। ये सब इसके फॉर्मेट्स है कि कौन सा हाई क्वालिटी है, लो है, अनकम्प्रेस्ड है, वेक्टर फॉर्मेट है, कॉमनली यूज्ड होता है, EPS है ना। ये सब चीज़ें इनकी डिस्क्रिप्शन दी गई है। ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको ये पूछेंगे जे कि ये एक्सटेंशन लिखा है तो ये कौन सी फाइल है, इमेज है, वीडियो है, टेक्स्ट है, क्या कौन सी फाइल है। और अगर या फिर आपसे पूछ लेंगे JPG की फुल फॉर्म क्या है, GIF की फुल फॉर्म क्या है, BMP की फुल फॉर्म क्या है, ऐसे आपसे पूछ सकते हैं। PNB की भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये चीज़ें हैं। और यहाँ मैं आपको जो एक्सटेंशंस थी वो तो मैंने इतनी ही डाली हुई थी। एक्सटेंशन मीन्स एब्रीवेशंस, मैं वो जो हमारे होती है ना एब्रीवेशन, में उसको मोस्टली ऐसे ही बोलती हूँ, जो कि सही नहीं है क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो अब एक बार मैं कुछ और चीज़ें आपको करवाना चाहूँगी, 2-3 मिनट और लूँगी, 1 मिनट के लिए पॉज़ ले रही हूँ। मैंने ना कुछ टॉपिक और देखे थे, जनरली वो सभी को वैसे तो पता ही होते हैं, लेकिन मुझे था कि मैं आपको ना एक बार वो चीज़ें करवा दूँ इन द सेंस कि आपको पता हो कि इन ये चीज़ें होती हैं और इनसे भी भी क्वेश्चन आ जाए। वैसे तो नहीं होगा लेकिन फिर भी ये देखो, ये थैंक यू तो यहाँ से हटेगा नहीं अभी, ठीक है। मैं यहाँ राइट कर देती हूँ ऊपर, क्योंकि PDF है तो अलग से मैं पेज नहीं लूँगी यहाँ पे, तो ऊपर डाल रही हूँ मैं, जहाँ ऐसे यहाँ कुछ होगा नहीं इससे। 1 मिनट, नहीं, चलो रहने दो, हम ड्रॉ ही कर लेंगे, ठीक है। अरे भाई क्या हुआ, ड्रॉ की ऑप्शन ही चली गई हमारी जान से। हाँ,
अभी आ जाओ। आपको दिख रहा होगा तो भी आपको क्या शो हो रहा है मुझे नहीं पता। तो हाँ, आपको मेरा डाटा शो हो रहा है, डाटा नहीं वो जीमेल वगैरह ही है। हमारी फाइल ओपन नहीं हो रही जहाँ मैं लिखना चाह रही थी। वेट। ठीक है, जहाँ लिख लेते हैं हम कहीं पे भी। ओके, वो सेव नहीं हुआ भी जो मैंने लिखा था। वो तो कोई बात नहीं, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। आप साथ साथ में देखोगे, आप साथ में प्रिंट होगा, साथ साथ आप जो मैं वीडियो में हाईलाइट करूंगी वो आप हाईलाइट करते जाना, ठीक है। शायद हो भी गई हो, क्योंकि वो मुझे एंड पे दोबारा ओपन करके देखना पड़ेगा उसको। तो यहाँ आ जाओ आप, जो हमारा काम है। एक तो इसमें आप करेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। और अभी मैं जो ना आपको बताऊंगी नहीं कि कौन कौन सी है, हम बच्चे थोड़ी ना है, ठीक है। हम भी और आप भी, ये आप इनको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और उसमें आप जो पर्टिकुलर आपको याद करनी चाहिए, वैसे तो आपको पता ही होगा, ठीक है। एक तो ओ सी आर आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मेरा वीडियो आ रहा है? हाँ। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन आप साथ में लिखते जाना, ठीक है, ज़्यादा फुल फॉर्म। और उसके साथ ही यहाँ हमें चाहिए एम आई सी आर, ये भी हम करेंगे। इसका क्या है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर है। उसके बाद है ओ एम आर, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर देखो कितनी छोटू सी डाली है ना। ये भी मैं ये भी बहुत डिफिकल्ट काम है, बोर्ड पे कराना इजी है, यहाँ लिखना डिफिकल्ट है। ओ एम आर ऑप्टिकल मार्क रीडर, देखो ये ओ एम आर तो आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ठीक है। ये मैंने ना इम्पोर्टेंट थोड़े किए थे ऐसे। इसके अलावा आप इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे आप मेमोरी में। मेमोरी में हमारे सर होते थे, वो मेमोरी बोलते थे। मेमोरी भी हो सकता है कुछ भी, जैसे हमारी, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज अलग अलग सी होती है तो इतना कोई इशू नहीं है। इसमें होती है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। वैसे तो ये आपको कंप्यूटर में करवाया होगा ना, क्योंकि मेरा आईसीटी का पोर्शन है, फिर भी मैं करवा रही हूँ। एक प्राइमरी मेमोरी, कहाँ चला गया ये? ऐसे बैठने दो मुझे। एक होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी, हाँ अभी सही लिखा जा रहा है, प्राइमरी मेमोरी। और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी। और जो प्राइमरी है ये मेन होती है। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी हमारी, रोम, पी रोम, ईपी रोम, और बस इतनी सी एक और भी होती है पी रोम, उसकी इतनी जरूरत नहीं होती, ठीक है। और ये नॉन वोटाइल होती हैं सभी। हाँ, इसमें से आता है वैसे आपको क्वेश्चन, वैसे जो आपको कंप्यूटर में करवाया गया, नॉन वोलेटाइल। और एक होती है वोलेटाइल, जिसमें आती है
रैम, ठीक है, जिसमें होती है रैम। और जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी में हमें पता ही है हार्ड डिस्क हो गई, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ठीक है, ऐसे करके जो हम पेरिफेरल या एक्सिलरी जो बैक स्टोर हम करते हैं वो होती है। लेकिन इसमें आपने याद रखना है जो रोम है वो नॉन वोटैलिक वोटाइल है, वोटैलिक भी बोल सकते हो, और जो रैम है वो वोटाइल है, वॉलेटाइल है, वोटाइल भी बोल सकते हैं, वॉलेटाइल भी बोल सकते हैं। पता है जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो जो हमारी रीजनल लैंग्वेज होती है या होम लैंग्वेज होती है उसका उस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट रहता ही है, लेकिन प्रोफेशनली ऐसा बहुत कम होना चाहिए। नेक्स्ट है डाटा प्रेजेंटेशन सिस्टम, बाइनरी नंबर, ऑप्टिकल ते हेक्साडेसिमल, ठीक है। आप बता देना, देखो ये मैं इसीलिए नहीं करवा रही क्योंकि ये आपको कंप्यूटर में करवाया गया होगा, आईसीटी का पार्ट नहीं है जी। बाइनरी, बाइनरी, ऑक्टेल एंड हेक्साडेसिमल, इसको मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ, हेक्साडेसिमल, ठीक है। ये सब चीजें होती है ना, इसमें से भी आपको क्वेश्चन होता है कि बाइनरी दिया है ऑक्टेल में कैसे चेंज करें, ऑक्टेल दिया है तो हेक्साडेसिमल में आपको कैसे चेंज करें उन चीजों को, इससे क्वेश्चन आता है, ये इसमें आपको आपने करना है। अगर आप मुझसे करना चाहते हो तो आप बता देना, हम एक क्लास और ले लेंगे। उसके बाद तो फिर इंटरनेट वगैरह आ गया, ठीक है, वो हमने कर लिया। हाँ जी, मुझे लगा था आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं, कंप्यूटर का ये टॉपिक आता है, इसमें से क्वेश्चन देखने को पहले बहुत आते थे, फिर बीच में से इनका क्रेज कम हो गया, लेकिन जब से ऑनलाइन होना शुरू हुआ है फिर से इससे क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है। इजी भी है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक बार आप कर लोगे, एक ही लेक्चर लगेगा, 2-4 प्रैक्टिस क्वेश्चन किए आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो आईसीटी का सिलेबस है, आईसीटी का, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारी क्लास होगी एमसीक्यू की, ठीक है। वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो हम स्टडी करेंगे, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने जो इस आईसीटी के पोर्शन में करवाया वो 100% वही है जो आएगा। पहले हायर एजुकेशन का भी ऐसे ही था और इसका भी ऐसे ही है, ठीक है। थैंक यू।